नमस्कार। मालानी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे हिंदी की दूसरी क्लास है आज हमारी। तो हिंदी में हम वर्णमाला के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिएगा, ध्यानपूर्वक समझें आप। यानी कि वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित क्रम समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण के दो प्रकार कौन कौन से? एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। स्वर, स्वर को अच भी कहते हैं। अच इसलिए कहते हैं, और व्यंजन को हल इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो उत्पत्ति मानते हैं भगवान शिव के द्वारा 14 बार डमरू बजाया गया, और उस डमरू की आवाज़ के जो ध्वनि उत्पन्न हुई है उस डमरू से, वही ध्वनियाँ स्वर और व्यंजन है। और उन्हीं जो ध्वनियाँ आई है और जो सूत्र है उसे कहते हैं महेश्वरी सूत्र। आपने सुना होगा या पढ़ा होगा कि महेश्वरी सूत्र भगवान शिव के डमरू से उत्पन्न ध्वनि को ही महेश्वरी सूत्र कहते हैं। और उसमें स्वर और व्यंजन, तो हम कह सकते हैं कि वर्ण के प्रकार होते हैं वो दो होते हैं। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर के अंदर स्वर को अच भी कहते हैं और व्यंजन को हल भी कहते हैं, वो महेश्वरी सूत्र के अनुसार है। और दूसरा है वर्ण। वर्ण यानी ध्वनि के लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं। जो ध्वनि होती है, हम जो बोलते हैं, जो उनको लिखित रूप दिया जाता है, उस लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं। और जो हम देखते हैं कि लिपि की जो आकृति होती है वो लिखित वर्ण की आकृति को ही लिपि चिन्ह कहते हैं। जो आकृति होती है, जैसे हमारे हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि, हम कह सकते हैं हिंदी भाषा की लिपि है वो देवनागरी लिपि है। और जो देवनागरी लिपि है ये बाएं से दाएं लिखी जाती है, बाएं से दाएं लिखी जाती है। और वर्णमाला को हिंदी भाषा में ककहरा भी कहते हैं। यानी कि वर्णमाला को हिंदी में ककहरा भी कहते हैं। आप देखिएगा और आगे हम और पढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिएगा, महत्वपूर्ण बिंदु जिसके अंदर हम कुछ और महत्वपूर्ण शब्द लेकर के आए हैं। देखिएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो ध्वनि या वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, अगर आपको पूछ ले क्वेश्चन के अंदर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो ध्वनि या फिर वर्ण है। अगर पूछे भाषा की लिखित रूप में सबसे छोटी इकाई वर्ण है। आप समझते होंगे लिखित नहीं है, लिपित है। लिपित यानी लिपि, हमारी जो लिपि है हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि, तो लिपित यानी जो लिखी गई है वो उसमें सबसे छोटी इकाई है वो है वर्ण। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो ध्वनि है। अगर उच्चारण करते हैं उसमें सबसे छोटी इकाई होती है वो ध्वनि होती है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो शब्द है। अगर अर्थ निकाला जाए तो अर्थ निकलता है वो शब्द का निकलता है, वर्ण का नहीं निकलता है, ध्वनि का नहीं निकलता है। इसलिए अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होगी वो शब्द होगी। हम कोई शब्द बोलते हैं तो उस शब्द का अर्थ निकलता है। अगर कोई वर्ण बोलते हैं तो वर्ण का कोई अर्थ नहीं निकलता है। भाव के आधार पर सबसे छोटी इकाई है वो वाक्य है। भाव के आधार पर देखिएगा, भाव के आधार पर सबसे छोटी इकाई है वो वाक्य है। अगर भाव निकलेगा तो भाव वाक्य से ही निकलेगा, अन्यथा हम ऐसा नहीं कह सकते कि इस शब्द के अंदर भाव है, नहीं कह सकते। जो भाव होगा वो वाक्य के अंदर होगा। तो सबसे छोटी इकाई है, भाव के आधार पर देखा जाए तो वाक्य है। अगर आगे देखिएगा, वर्णों के व्यवस्थित सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। हम शब्द किसे कहते हैं? शब्द वो होता है जो व्यवस्थित हो, सार्थक हो और समूह के अंदर हो, उसे ही शब्द कहते हैं। अगर हम दो शब्दों को जोड़ते हैं और उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, उनका योग सार्थक नहीं हो, तो उसे शब्द नहीं कहते हैं। यानी कि वर्णों के जो वर्ण हैं, जब दो या दो से अधिक वर्ण मिलते हैं तो शब्द का निर्माण होता है, लेकिन उनका अर्थ निकलना चाहिए, वो सार्थक होना चाहिए और व्यवस्थित क्रम होना चाहिए, अन्यथा वो शब्द नहीं कहलाएगा। तो वर्णों के व्यवस्थित सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। देखिएगा, जो उत्पत्ति हुई है वो सबसे पहले वर्ण की उत्पत्ति हुई है, वो अवर्ण की उत्पत्ति हुई है। सबसे पहले अवर्ण की उत्पत्ति हुई है। और अगर आपसे पूछ ले कि सबसे पहले
शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो कौन सा शब्द है, तो उस शब्द का नाम है ओम। ओम शब्द है, ओम शब्द की उत्पत्ति हुई है वो सबसे पहले हुई है। यानी कि अगर आपको शब्द के बारे में पूछे तो ओम है, अगर वर्ण के बारे में पूछे तो अ है। ध्यान दे दोबारा, वर्ण के बारे में पूछे तो अ है, अगर आपको शब्द के बारे में पूछे तो ओम है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए आप और आगे बढ़ते हैं। देखिएगा कि अवर्ण है, अवर्ण को नाभ्य वर्ण, उदासीन स्वर व आधार स्वर भी कहते हैं। आधार स्वर इसी के ऊपर शब्द टिका हुआ है। उदासीन स्वर यानी शांत है, बिल्कुल उदासीन है, और इसी को ही कहते हैं नाभ्य वर्ण। देखो नाभ्य वर्ण, जब हम अ को बोलते हैं तो हमारी नाभि से आवाज आती है, लगता है कि नाभि के अंदर से इसकी उत्पत्ति हुई है, तो इसे नाभ्य वर्ण भी कहते हैं, उदासीन स्वर भी कहते हैं और आधार स्वर भी कहते हैं। दूसरी है बोली। बोली के अंदर देखिएगा, एक होती है भाषा और एक होती है बोली। भाषा की जो उपभाषा होती है उसे कहते हैं बोली। देखो, भाषा के सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले स्थानीय रूप को बोली या उपभाषा कहते हैं। भाषा के सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले स्थानीय रूप को बोली या उपभाषा कहते हैं। हमारे यहाँ पर मारवाड़ी में कहावत है कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बदले बाणी। यानी कि हम कोस कोस जाते हैं तब तो पानी बदल जाता है, और चार कोस जब हम जाते हैं तो हमारी बाणी है वो भाषा बदल जाती है। जैसे देखिएगा राजस्थान की जो भाषा है राजस्थानी, उसकी उपभाषा या बोली कह सकते हैं मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, ढूंढाड़ी वगैरह, ये को शेखावाटी, ये जो बोलियाँ उप बोलियाँ हैं ये यही बोली कहलाती है, जो अलग अलग जगह लोगों के द्वारा बोली जाती है। अब देखिएगा ओम पंचाक्षरी। ओम पंचाक्षरी शब्द है, इसके क्या क्या अर्थ है। ये सबसे पहले ओम शब्द की उत्पत्ति हुई है, अ वर्ण की पहले उत्पत्ति हुई है, लेकिन शब्द है वो ओम शब्द की पहले उत्पत्ति हुई है। तो ओम के अंदर देखो अ का अर्थ होता है अजन्मा, अशरीरी, जिसका कोई शरीर नहीं है, जिसका कोई जन्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये सबसे पहले इसकी उत्पत्ति हुई है, ऐसा मानते हैं। दूसरी बार और है, इसका अर्थ होता है अरिहंत, और तीसरी बार है जिसका आ का अर्थ होता है आचार्य, और जो चौथा है ऊ का अर्थ होता है उपाध्याय, और म का अर्थ होता है महंत। ये ओम पंचाक्षरी का अर्थ है। ओम जैसे हम बोलते हैं ना ओम, तो ये अर्थ आते हैं, तो इसमें अजन्मा, अरिहंत, आचार्य, उपाध्याय और महंत इस ओम शब्द की रचना करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो इसके महत्वपूर्ण बिंदु थे, हमने हिंदी भाषा के अंदर जो वर्णमाला है, वर्णमाला से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में आज हमने अध्ययन किया है। आगे हम स्वर के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और आप मालानी क्लासेस के प्रति अपना प्रेम बना करके रखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, पसंद करें। धन्यवाद।